ओम शांति। सबसे पहले तो आपने मधुबन जोन जो मधुबन से ही कनेक्टेड है, सबके सेवा केंद्र टीचर्स बहनें, भाई बहनें और अपने कुछ मधुबन के भी भाई बहनें यहाँ मानसरोवर मीटिंग के लिए आप पधारे हो, तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और जो मैं अभी सुन रही थी उससे मुझे ये समझ में आया कि मधुबन जोन की सेवाओं में तीव्रता आए, उमंग उत्साह से हम मिलकर सेवा करें। संगठित रूप से जब हम सेवा करते हैं तो उसका प्रभाव अपना ही होता है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्लानिंग करें, प्रॉपर प्लानिंग करें। और उसके लिए ये मीटिंग का आयोजन किया, तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और जैसे कहा कि हम नव दशकोत्सव में 90 प्रोग्राम करेंगे, तो मधुबन जोन की 90 प्रोग्राम करेगा, तो सभी विंग्स के प्रोग्राम होंगे। और महिला विंग जो है वो तो कहा हमारा शुरू से ही बाबा ने जिन्हें निमित्त बनाया है हमारा महिला संस्थान। जैसे हम कहते हैं कि गर्व से ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा महिलाओं के द्वारा संचालित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। और 2/3 आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी सेंटर पर चले जाओ, 2/3 हमारी बहनें होती हैं और 1/3 भाई होते हैं। तो मुख्य बाबा का जो यज्ञ चलाने वाली है वो कौन है? माताएं बहनें ही हैं। और उनकी अगर हम सेवा करते हैं तो उनको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और माताओं की सेवा करना मुश्किल भी नहीं है, सहज है, क्योंकि बहुत हमें कोई बड़ी बड़ी ट्रेनिंग करके और हम कोई इस तरह के कठिन कोर्सेज हमें उनको कराने हैं, ऐसा कोई भी विमेन विंग में हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन जो बाबा का सत्य ज्ञान है वो उनके प्रैक्टिकल जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है और उनको सशक्त बना सकता है। जैसे हम सशक्त बने, हम सब अनुभवी हैं, तो बाबा कहते हैं अपने हम जीन्स की सेवा करनी है आपको। जैसे कहने हैं सेंटरों पर सेवा करते हैं, तो जैसे कहा कि महिलाओं के जो संगठन हैं वो तो हमें सहज मिल जाते हैं। ऑलरेडी जो शहर होते हैं वहाँ पर कोई ना कोई महिलाओं के NGO होते ही हैं। आजकल बहुत कॉमन है, महिलाओं के अलग अलग समाज के संगठन भी बने हुए हैं। जैसे मारवाड़ी समाज का अपना होगा, अग्रवाल समाज का अपना होगा, आपके यहाँ भी होंगे, रोटरी क्लब, लायंस क्लब तो होते ही हैं। लेकिन इसके अलावा भी और गवर्नमेंट के भी आंगनबाड़ी वाले हैं, जैसे बहुत संख्या में अगर हम उनको संपर्क करेंगे तो सहज हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। और इस वर्ष जो हमने थीम ली है अभियान की, वो है वंदे मातरम स्वर्णिम भारत अभियान। तो वंदे मातरम स्वर्णिम भारत अभियान ये इसलिए लिया गया इस साल क्योंकि हमारी गवर्नमेंट वंदे मातरम को प्रमोट कर रही है, क्योंकि ये वंदे मातरम जो हमारा मातृभूमि को समर्पित गीत है उसकी 150वीं वर्षगांठ है। तो क्योंकि सरकार इसे महत्व दे रही है, तो फिर हमारे यहाँ तो बाबा ने भारत माता तो कहते ही हैं, और भारत को ही हमें स्वर्ग बनाना है, स्वर्णिम भारत बनाना है। और साथ में बाबा ने बहनों को वंदे मातरम कहा, बाबा ने ही ये नारा पहले दिया, और ज्ञान का कलश माताओं बहनों के सिर पर भी बाबा ने रखा है। तो बहनें माताएं ही भारत को स्वर्ग बनाने में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। इसको हम अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे माताएं बहनें भारत को स्वर्णिम भारत बना रही हैं। और जो हमारी संस्कृति में गायन है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ ही देवता
निवास करते हैं। तो वंदे मातरम कहना माना उनको सम्मान देना, उनके गौरव को बढ़ाना। तो जब हम नारी के गौरव को बढ़ाएंगे, फिर हम जो भी विधियाँ अपनाते हैं आज के समाज में, उन्हें शिक्षित करना है, उन्हें आरक्षण देना है अलग अलग क्षेत्रों में, कि वो सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाएं। हालांकि कर रही हैं महिलाएं तो सभी क्षेत्रों में, हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला हैं, या हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं वो भी महिला हैं। बहुत महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं कार्य कर रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में है, चाहे वो अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड्स हैं, सब में कर रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी डिफरेंस समाज की जो मानसिकता है उसके कारण दिखाई देता है। तो वो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए, क्योंकि उन्हें दोहरी भूमिका भी निभानी पड़ती है, काम करती हैं तो उतना ही उनको जिम्मेवारी से अपना कार्य भी करना है और उतनी ही जिम्मेवारी से अपना घर भी संभालना है। तो वो दोनों में बैलेंस रखते हुए कैसे, जब हम शिक्षित महिलाओं तक जाते हैं, जब हम संगठनों तक जाते हैं, तो हम इस तरह से उनको ज्ञान प्रेजेंट करें। तो उसके लिए